वैम्पायर ने एक लड़की को जोर से काट लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की खुद ही ऐसा चाहती थी, क्योंकि इस वैम्पायर के कुछ ही काटने से कई किलो वजन कम हो जाता था। हर दिन ढेर सारी लड़कियां उसके पास आती थीं और मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन लाइन तोड़कर आगे जाने की मेरी गलती पर वैम्पायर गुस्सा हो गया और मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वैम्पायर की कमजोरियां खोजने लगी। पता चला कि उसे सूरज की रोशनी से डर लगता है। मौका देखते ही मैंने उसके पीछे लगे काले पर्दे खींच दिए, लेकिन वह पहले से तैयार था। उसने तुरंत छाता और सनस्क्रीन निकाल लिया। उसे देखकर मैं और भी चिढ़ गई। फिर मैंने दूसरी कमजोरी खोजी, क्रॉस। मैंने 2 फर्श की टाइलें जोड़कर एक क्रॉस बना लिया और उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसने उसे उंगलियों से ही चूर चूर कर दिया। फिर उसने हाथ घुमाया और मुझे कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। मैंने हार नहीं मानी और दोबारा खोज शुरू की। इस बार मुझे असली कमजोरी मिल गई, लहसुन। किस्मत से मेरे सामने लहसुन का बड़ा ढेर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी उसे छीलना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में पूरी टोकरी भर ली। दुश्मन को चौंकाने के लिए मैंने सारा लहसुन खुद ही खा लिया। कुछ ही देर में मैं गुब्बारे की तरह फूल गई। मेरी सांसों की बदबू इतनी तेज थी कि उड़ता हुआ एक पक्षी भी बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर मेरा आत्मविश्वास लौट आया। मैं सीधे वैम्पायर के महल पहुंची। मुझे गोल मटोल देखकर वह पहली नजर में ही मुझ पर फिदा हो गया। बिना कुछ सोचे वह मेरी तरफ झपटा और मुझे काट लिया। लेकिन जैसे ही उसने काटा, लहसुन की तीखी गंध उसके सिर तक पहुंच गई। उसका चेहरा बिगड़ने लगा, शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और वह बुरी तरह तड़पने लगा। मैंने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया, तुरंत उसे एक मजबूत पिंजरे में बंद कर दिया। अब वह जिंदगी भर कैद रहेगा और कभी भी मेरे